से चोरी हो रहा है। आपसे आपका जो आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब जो सरकार अभी केंद्र में है, राज्य में है, वो श्रमिक विरोधी है, वो श्रमिक विरोधी है। नौ जुलाई 2025 को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया, जिसमें 25 करोड़ लोग शामिल हुए। हड़ताल से बैंकिंग, डाक, कोयला खनन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ। सिलीगुड़ी में बसें रोकी गई, बिहार में चक्का जाम किया गया। यूनियनों की 17 सूत्रीय मांगों में 4 लेबर कोड रद्द करना, बिजली कंपनियों का निजीकरण रोकना, 26,000 रुपए न्यूनतम वेतन देना और पुरानी पेंशन की बहाली शामिल है। बिजली निजीकरण से 27 लाख कर्मचारियों की नौकरी खतरे पर है और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली से हाथ भी धोना पड़ सकता है। बिहार में मतदान पुनरीक्षण को वोटबंदी बताकर विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ लोग आ खड़े हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं, टैक्स देने के बाद भी सेवाएं क्यों बाधित हैं? सरकार पर 10 साल से श्रम सम्मेलन न करने और हड़ताल को दबाने के लिए पब्लिक सिक्योरिटी बिल जैसे कानूनों का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगे। यह बंद जनता की नाराजगी का सबूत। भारत बंद की 7 वजह और यूनियन की मांग। यूनियनों ने 17 मांगे रखी हैं, जिन्हें सरकार ने नजरअंदाज किया है। इनमें लेबर कोड का विरोध, 4 नए कोड हड़ताल के अधिकार और नौकरी की सुरक्षा छीनते हैं। हड़ताल में कौन कौन शामिल? AITUC, INTUC, CITU, HMS, SEWA समेत 10 यूनियनें और किसान संगठन इसमें शामिल हैं। नीतियों पर गुस्सा। सरकार की नीतियां मजदूर किसानों को नुकसान पहुंचाकर कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचा रही हैं, जिससे लोगों में खासा नाराजगी है। बिजली निजीकरण का डर। निजीकरण से नौकरियां और सस्ती बिजली दोनों खत्म हो सकती हैं, जैसा कि हमने BSNL के साथ होते देखा है। प्रवासी मजदूरों का हक। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण से वोटिंग अधिकार छीनने का आरोप। बेरोजगारी और महंगाई। नई भर्तियां रुकी, कीमतें बढ़ी तो रोजगार का संकट भी गहराएगा और महंगाई के साथ साथ जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। अब नजर डालते हैं उनकी कुछ प्रमुख मांगों। सार्वजनिक क्षेत्रों में भर्ती शुरू हो, निजीकरण, आउटसोर्सिंग और ठेकाकरण पर रोक लगे, 4 लेबर कोड रद्द हों, मनरेगा की मजदूरी और दिन बढ़ाए जाएं, शहरी बेरोजगारों के लिए योजना बनाई जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन पर खर्च बढ़ाया जाए। केंद्र की बीजेपी सरकार की नीतियां देश की जनता को इतना परेशान कर रही हैं कि अब मजदूर, किसान और युवा एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। 9 जुलाई को भारत बंद 25 करोड़ लोगों की नाराजगी का प्रतीक रहा, जो 4 लेबर कोड, बिजली निजीकरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा था। यूनियनों का कहना है कि सरकार कॉरपोरेट्स को फायदा देने के लिए मजदूरों और किसानों के हक छीन रही है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को वोटबंदी बताकर विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला तक करार दिया। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पब्लिक सिक्योरिटी बिल जैसे कानूनों से विरोध को दबाने की कोशिश हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, टैक्स देने के बावजूद बुनियादी सेवाएं और नौकरियां क्यों नहीं है? यह बंद साफ साफ दिखाता है कि बीजेपी के कठोर शासन के खिलाफ जनता अब खुलकर बगावत करने को सड़कों पर तैयार है। सोचने वाली बात यह है कि जब डबल ट्रिपल इंजन की सरकारें देश भर में काम कर रही हैं, तो फिर देश भर में जनता के बीच इतना गुस्सा क्यों है? कई लोगों का मानना है कि जिस प्रकार देश में लगातार MP, MLA की सेल लगती है, उससे जनता के चुने हुए नेताओं को अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका ही नहीं मिल पाता और फिर शुरू होता है भ्रष्टाचार का खेल। और कुछ का मानना है कि अभी बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस और अन्य पार्टियां मिलकर बीजेपी को बिहार में बदनाम करने और कथित तौर पर जनता के सामने पोल खोल अभियान चला रही हैं, जिसका फायदा किसे मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। अब इस पूरे भारत बंद का कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस मामले से एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि देश भर में बीजेपी को लेकर जनता के मन में खासा गुस्सा भरा हुआ है।